जैसे साहब पाकिस्तान में जो जारी हालात हैं आजकल वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका एक ही यही सवाल होता है, आप लोगों से भी बहुत पूछते हैं कि जी उन्होंने बरतानिया आना है। आजकल खासकर पाकिस्तान के अंदर कुछ एजेंट ने लाखों तादाद जो हैं वो लाखों रुपए बटोर लेते हैं, उनका एडमिशन भी नहीं करवाते। ऐसे वालिदैन जो आपको सुन रहे हैं, ऐसे बच्चे आपको सुन रहे हैं, वो किस तरह एजेंट से बच सकते हैं? कितना इजी है स्टूडेंट वीज़े को हासिल करना? क्या बच्चे स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं? इस तरह के बहुत से सवालात वालिदैन और बच्चे पूछ रहे होते हैं, उनका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले नंबर पे आप डायरेक्ट अगर यूके में पढ़ने के लिए आप आना चाह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली एप्लीकेशन करें, या यूनिवर्सिटी के अप्रूव्ड जो एजेंट्स होते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर पाकिस्तान से एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारे जितने बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या और भी दूसरे शहरों में यूके की यूनिवर्सिटीज़ के अप्रूव्ड एजेंट्स हैं, जो कि बिल्कुल उनको वेरीफाई किया गया है और उसके बाद उनको ये अथॉरिटी दी गया। आप उनके ज़रिए एप्लीकेशन करें, ना कि किसी लोकल एजेंट या कोई जो इधर चलता फिरता लोग है उसके ज़रिए आप अपने एप्लीकेशन करें। तो एडमिशन के लिए आप या तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ, एडमिशन ऑफिस के साथ रब्ता करें, और आजकल इंटरनेट का दौर है, बहुत आसान हो गया है एप्लीकेशन फिल करना, एप्लीकेशन को जमा कराना, डॉक्यूमेंट्स भेजना। तो अभी कोई ओरिजिनल वो आपको इस तरह पोस्ट के ज़रिए भेजना नहीं पड़ता, तो बड़ा आसान सा काम है। पहले नंबर पर तो हम ये कहेंगे कि ये करें। दूसरे नंबर पर यह कि अगर कुछ लोग हैं जिनके साथ अगर फ़र्ज़ करें यूके में बैठ के किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है, उनके पैसे लेके उनको एडमिशन नहीं कराया, या उनको किसी दूसरे तरीके से उनके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, तो बिल्कुल उसके लिए वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम जो हर मुमकिन मदद होगी कानून के अंदर रहते हुए हम उनकी ज़रूर करेंगे। अच्छा जैसे साहब, दूसरा ये सवाल है, जिस तरह हमको पता है कि डॉलर और पाउंड की फ्लक्चुएशन होती है पाकिस्तान में, जितनी भी फीसेज है वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। अब स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, बच्चों का भी ये सवाल होता है कि हम इतने लाखों रुपए दे के लीगल वे से अगर हम बरतानिया आते हैं, उनका बरतानिया के अंदर क्या फ्यूचर होगा? डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या जॉब की इशू है, उसको ज़रा आप बता दें। देखिए, जो समझने की बात है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है ये यहाँ पे कोई परमानेंट सेटल होने का वीज़ा नहीं है, ना ही ये वीज़ा इसलिए दिया जाता है कि आप यूके में आएँ और आपको जो है इसको लीड करेगा कि आप हमेशा यूके में रहने के लिए। तो ये कोई सेटलमेंट का वीज़ा नहीं है। ये वीज़ा है कि आप यूके में आएँ, आप अपनी तालीम मुकम्मल करें और अपने वतन जाके अपने वतन की खिदमत करें, या आपका जो बिज़नेस है या आपका फैमिली जो बिज़नेस है उसके लिए आपकी हेल्प है। सबसे पहले जो बस समझने की बात यह है कि यूके की जो डिग्री होती है किसी भी चीज़ में, जो यूके की डिग्री है ये वर्ल्ड रिनाउंड डिग्री है। ये आम किसी कंट्री की डिग्री नहीं है इसको पूरी दुनिया में माना जाता है। और बरतानिया से जो तालीम हासिल करके जो पाकिस्तान के अंदर जाके, मैं इन पर्टिकुलर मैं एग्जांपल दूंगा, जो लोग वहाँ पे सेटल हुए हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस किया है, जिस भी एरिया में गए हैं, डॉक्टर्स ले लें, आप लॉयर्स ले लें, या कोई और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जाके लोगों ने किए हैं, आप उनकी खिदमत देखें पाकिस्तान के लिए भी और उनके अपने लिए भी, तो उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की हैं। तो उसके पीछे यूके की डिग्री ही थी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ की हुकूमत भी तो सपोर्ट करती है। PSW की एग्जाम्पल है, पोस्ट स्टडी वर्क है कि आप 2 साल तक जो है अपनी कोई जॉब ढूंढ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप है। तो एक तरह से बरतानिया की यहाँ की हुकूमत भी तो स्टूडेंट्स को इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि आप यहाँ के जॉब भी करें। तो बहुत से स्टूडेंट इस सोच में आते हैं कि एक डिग्री कंप्लीट करेंगे, नो डाउट इंटरनेशनल डिग्री है, साथ साथ PSW हासिल करके कोई अच्छी जॉब भी ले लेंगे। सवाल यही है तो करते हो कि PSW के अंदर इस तरह कोई अच्छी जॉब्स उनको मिल सकती है, उनका फ्यूचर जो यहाँ पर बेहतर हो सकता है यहाँ पर आके। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या PSW पर अब नई बहस ये आ रही है, क्या हुकूमत PSW पर कोई कैप लगाने जा रही है? कहने 2 साल से उसका 6 माह का वक्त करने जा रहे हैं। देखिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जब शुरू में किया था तो ये 1 साल का था, फिर गवर्नमेंट ने खुद ही इसको 2 साल का कर दिया था। और अब मेरा नहीं ख्याल कि मादी को देखते हुए कि हम ये समझ सकते हैं कि ये 6 महीने की जो है अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि 6 महीने बहुत कम वक्त है किसी को यहाँ पे एक अच्छी जॉब ढूंढने या एक अच्छा बिजनेस सेटल करने या आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि 2 साल की जो रिस्ट्रिक्शन है, 2 साल का जो टाइम है, इसको शॉर्ट करके 6 मंथ तो नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, गवर्नमेंट इसलिए करती है, ये इंकरेज देती है क्योंकि यूके इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा मिनिस्टर साहब, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजनल वीज़ा जो 6 मंथ का जो लगता होता है, इस पर बहुत से लोग, खासकर एजेंट हैं, बहुत से लोगों से पैसे ले लेते हैं और वो इजीली बरतानिया आ भी जाते हैं। अब 6 माह बाद जब 6 माह पूरे होते हैं, उसके बाद लोग ये सवाल करते हैं अब हमारा वीज़ा अब किस तरह दीगर में कैटेगरीज में कन्वर्ट करवाएं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये सीजनल वर्क वीज़ा है क्या, किस तरह मिलता है, इसके कोई पैसे वगैरह हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो किस तरह लोग ये वीज़ा ले सकते हैं, और दूसरा क्या ये 6 माह बाद एक्सटेंड हो सकता है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखें, जो सीजनल वर्कर वीज़ा है ये गवर्नमेंट ने जो ये ब्रेग्जिट हुआ तो उसके बाद जो फार्मर्स हैं उन और पोल्ट्री फार्म के जो इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि उनको शॉर्टेज में हैं वो जो वर्कर्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ये वीज़ा लेके आई थी और अभी तक जो चल रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने उसके अंदर, क्योंकि शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी गवर्नमेंट ने उसके अंदर 15,000 का कोटा एडिशनली उसके अंदर ऐड किया है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी सिंपल हैं, और इसमें बताता चलूँ कि ये 2 तरह का, एक तो इसमें है पोल्ट्री वर्कर वाला वीज़ा, वो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक।
जो लोग पोल्ट्री वर्कर के लिए आना चाहते हैं, जिसमें एग्स पिकिंग और इस तरह का रिलेटेड जो वर्क है वो उसके लिए। जो बाकी जो जहाँ पे जैसे चेरी है उसके लिए पिकिंग, या स्ट्रॉबेरी पिकिंग, या वो दूसरा फार्मर जो हैं वो ऑल ईयर राउंड है, मतलब 12 महीने के अंदर आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये 6 महीने का वीज़ा है। इस वीज़ा के ऊपर ना ही इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और इस वीज़ा के ऊपर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तकरीबन 269 पाउंड इसकी फ़ीस है, जो वीज़ा की एप्लीकेशन की फ़ीस है, और इसके लिए कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास सिर्फ 1270 पाउंड के इक्विवेलेंट जो है वो पैसे होने चाहिए, या 1270 पाउंड जो है वो आपके पास होने चाहिए। तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर मैं बात करूँ, मेरा ख्याल है कोई 4-5 लाख के करीब की रकम बनती है। इतनी सिर्फ आपको चाहिए। इसके लिए ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। आपके पास आप 18 से ऊपर के होने चाहिए, अंडर 18 नहीं आ सकता, और ऊपर एज की कोई लिमिट नहीं है। दूसरे नंबर पे आपके पास 1270 पाउंड की स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, और 1 महीने के लिए सिर्फ आपके बैंक में पैसे होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपके जो जिस फार्मर के लिए आपने आना है काम करने, जिस ज़मींदार के लिए आपने आना है काम करने के लिए, उससे वो स्पॉन्सरशिप जो है वो उसको चाहिए, आपको चाहिए वो। ये 3 रिक्वायरमेंट हैं, और उसके अंदर तकरीबन 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर होम ऑफिस जो है वो वीज़ा आपको ग्रांट कर देता है। 6 महीने का वीज़ा है। 6 महीने के बाद जो है वो आपको वापस जाना पड़ता है। अच्छा बिस्मिल साहब, इसका मतलब है कि लोग जो ये एजेंट्स हैं ये अपना कारोबार इसका मतलब है चमकाने के लिए लोगों को, बेचारों को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि बहुत से क्वेरीज लोग आते हैं कि जी ये बड़ा इजीली वीज़ा है और ये जाके एक्सटेंड हो जाएगा। यानी आप क्लियर कट है, ना ये वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है और ना ये वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल, मैं बहुत क्लियर कट हूँ इसमें। देखिए, ये बहुत आपकी पहली बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत सीधा और मतलब सिंपल वीज़ा है जिसके ऊपर आप यूके में आ सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए पाकिस्तानी, मतलब अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं, और एक स्पॉन्सरशिप चाहिए। उसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बनाया गया है एजेंट्स माफिया ने। मगर जो गलत बात करते हैं या झूठ यहाँ पे बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि इसको जाके आप एक्सटेंड कर सकते हैं, या इसको स्किल्ड वर्कर में आप चेंज कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, जो कि सरासर गलत है और झूठ के ऊपर मबनी है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, आइट्स की मुझे बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं आइट्स बहुत ज़्यादा उसकी फ़ीस हो चुकी है। आइट्स स्टूडेंट वीज़े के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सेप्शन भी है, खासकर उनके लिए जिन लोगों की इंग्लिश डिग्रीज हैं, तो क्या उनके लिए लाजमी है कि आइट्स करना, या आइट्स के अलावा कोई अल्टरनेटिव कोई कोर्स है जो कम पैसों में हो? बिल्कुल, अगर जिनके पास ऑलरेडी इंग्लिश में डिग्रीज हैं वो उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो यूके की अप्रूव्ड कंपनीज हैं, वहाँ से वो ले सकते हैं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने तौर पे भी अगर वो इंटरव्यू करते हैं और वो अपने तौर पे भी अगर समझते हैं कि इसकी इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी है तो वो एग्जाम भी कर सकते हैं। यानी अगर किसी ने इंग्लिश के अंदर कोई इसकी डिग्री है, यूनिवर्सिटीज उसको लेटर जारी कर सकती है और वो एग्जाम टाइप है आइट्स है? इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक डिग्री है जो कि इंग्लिश में पढ़ाई गई थी और अगर आपकी इंग्लिश की डिग्री के बराबर है तो आप उस पर एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, तो आप वो जो डिग्री है यहाँ पे जो यूके की अप्रूव्ड कंपनीज हैं जैसे यूके नारिक से पहले, इस तरह आप उनको भिजवा सकते हैं और वो जो है आपको उसके इक्विवेलेंट्स का सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप एग्जाम्पशन अप्लाई कर सकते हैं उसको। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आपको एग्जाम्पशन जो है वो दे सकती है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली एग्जाम्पशन लेते हैं।